फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत आला ईरानी क़यादत से आम मुलाकात। कशीदगी में मजीद इजाफे की रोकथाम। आबदा हुर्मुज़ खोलने पर तफसीली तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल के हमरा वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल ने ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालीबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी से मुलाकातें की। इलाकाई अमन और तनाज़ात के मुज़ाकराती हल के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी क़यादत ने मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलतकारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने एक ट्वीट में कहा कि उनकी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के साथ मुलाकात इंतहाई मुस्बत और नतीजा खेज रही। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए दोनों जानिब से दरकार इक़दामात पर भी तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि ये पेशरफ्त मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्बत इक़दामात की राह हमवार करेगी और खित्ते में देरपा अमन के क़याम में मददगार साबित होगी। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशें कर रहा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं कि ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर से गुजर रहे हैं। फील्ड मार्शल के दौरे का मकसद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। अमरीका ने इस्लामाबाद मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। अमरीका के इक़्तिसादी दबाव को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर अल बुसईदी आज तेहरान का दौरा करेंगे। दौरे का मकसद खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। आबदा हुर्मुज़ के साहिली ममालिक के दरमियान सियासी मुशावरत को आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिका का ईरान के खिलाफ नई और सख्त मुआशी पाबंदियों का ऐलान। सोने, डिजिटल असासों, शिपिंग, हवाबाजी और टेक्नोलॉजी के शोबे में नई पाबंदियों की जद में होंगे। ईरान को तरसीलात ज़र की बाज़ अदायगियों के लिए जारी लाइसेंस भी मनसूख कर दिए गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़जाना ने पाबंदियों को ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का नया मरहला करार दिया। स्कॉट बेसेंट ने खबरदार किया कि ईरान की मदद करने वाले ममालिक और कंपनियों को भी नताइज भुगतना होंगे। ईरान को मुआशी सहारा देने वालों को अमरीकी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमरीका ईरान की अहम इक़्तिसादी और मालियाती शरियाने काटना चाहता है। इक़्तिसादी दबाव तेहरान को आबदा हुर्मुज़ खोलने और जंग के खात्मे के लिए अमरीकी शराइत मानने पर मजबूर करेगा। उन्होंने इत्तेहादी ममालिक को मुआशी शराकतदारी के फ़वाइद की पेशकश भी की। ईरान अमरीकी पाबंदियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। मालियाती शरायाने नहीं काटी जा सकती। ईरानी वज़ीर मईशत सैयद अली मद्दीज़ादा का अमरीका की नई इक़्तिसादी पाबंदियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। ईरानी हुकूमत की तर्जमान फातिमा महाजरानी ने भी अमरीकी इक़दामात पर कहा कि हुकूमत और सदर हिकमत और अज़्म के साथ मुल्क को मुश्किल मरहले से निकालेंगे। तर्जमान ने मुआशी मुश्किलात का एतराफ़ करते हुए कहा कि दुरुस्त फैसलों और कौमी इत्तेहाद के जरिए ईरान इस मुश्किल मरहले से भी गुजर जाएगा। माजी की तरह मौजूदा चैलेंजेस का भी मुकाबला करेंगे। ईरानी फ़ौज के सरबराह जनरल अमीर हातमी ने कहा कि ईरान 20 साल तक जंग लड़ने के लिए तैयार है। दुश्मन को किसी सूरत कामयाब नहीं होने देंगे। ईरानी सरजमीन को दुश्मन की साजिशों का मैदान नहीं बनने देंगे। हर जारगत का दंदान शिकन जवाब दिया जाएगा। ईरान की खुद मुख्तारी सलामती पर आंच नहीं आने देंगे। दुश्मन को नाकाम करके शिकस्त का मजा चखाएंगे। ईरान के खिलाफ फौजी ताकत का इस्तेमाल खारिज अज इम्कान नहीं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ का इंतबाह। कहा वाशिंगटन ने तेहरान के खिलाफ एक इक़्तिसादी D-Day का ऐलान किया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया आबदा हुर्मुज़ या ईरान के गिर्द किसी भी मकाम पर फौजी हमलों के इम्कान को हरगिज़ खारिज नहीं कर रही। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अपने ऊपर डाले जाने वाले इक़्तिसादी दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। असम्बली का इजलास स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर की ज़ेर सदारत होगा। शेड्यूल के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त सुबह 11 बजे तक मुकर्रर था। कागजात वापस लेने का वक्त खत्म होने के बाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। स्पीकर का इंतखाब दोपहर 2 बजे, डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग 3 बजे होगी। दोनों अहदेदार आज ही हल्फ उठाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने तारिक फारूक जबकि पीपल्स पार्टी ने कासिम मजीद को स्पीकर के लिए नामजद किया। ज़राए के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने शाह गुलाम कादिर को वज़ीर आज़म नामजद किया है। असम्बली में नून लीग की 31 नशिस्तें हैं जबकि इत्तेहाद के बाद तादाद 32 हो गई। पीपल्स पार्टी के पास 14 नशिस्तें हैं। रावलपिंडी में शादीशुदा खातून हिना जावेद कत्ल केस की तफ्तीश में अहम पेशरफ। घरेलू मुलाजिम जीशान की जानिब से कत्ल का एतराफ़। मुलजिम के बयानात में तजादात, कभी अकेले कत्ल का एतराफ़, कभी मकतूला के शौहर फैसल अस्कर को जिम्मेदार करार देने और बाद अज़ा मुश्तरका कत्ल का दावा भी किया।
पुलिस राय के मुताबिक हाथ बांधकर फंदा लगाना और लाश को शावर के साथ बांधना बज़ाहिर एक शख्स का काम नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे गर्दन की हड्डी टूटने, पसलियों और कूल्हे पर जख्मों और दिल के गिर्द खून जमा होने का इंकशाफ हुआ। मौत की हतमी वजह फॉरेंसिक रिपोर्ट से मालूम होगी। शौहर और घरेलू मुलाजिम 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हैं। शौहर के माजी के लेक्चर्स की वीडियोज़ भी तफ्तीश में अहम सवालात उठा रही हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने नोटिस लेते हुए केस कायमा कमेटी बराए दाखिला को भिजवा दिया। रावलपिंडी हिना जावेद कत्ल केस, पुलिस मुल्जिमान को लेकर फॉरेंसिक लैब लाहौर रवाना। मुल्जिम फैसल असगर और मुलाजिम जीशान के DNA पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाए जाएंगे। मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल दोबारा अदालत पेश किया जाएगा। गैरत के नाम पर कत्ल बुनियादी इंसानी हुकूक के मनाफी, केस में राजीनामा भी जमानत का हक नहीं देता। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 साल लड़की के कत्ल के मुकदमे में अहम फैसला सुना दिया। जस्टिस सैयद फराद अली शाह ने 2 मुल्जिमान मोहम्मद नासिर और परवेज की बाद गिरफ्तारी जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि कानून किसी शख्स को गैरत के नाम पर जान लेने की इजाज़त नहीं देता। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 311 के तहत गैरत के नाम पर कत्ल नाकाबिल राजीनामा जुर्म है। मुल्जिमान के खिलाफ बादियो नज़र में शवाहिद मौजूद हैं। असलहा बरामदगी और तिब्बी शवाहिद पर भी प्रोसिक्यूशन के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। मुकदमा थाना कोट पीठन राजनपुर में दर्ज हुआ था। सिंध हाई कोर्ट ने मीर रजा अली केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दे दिया। जस्टिस उमर सियाल कमीशन के सरबराह मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। कमीशन मीर रजा की मौत से कबल और वाक़े के इर्द गिर्द के तमाम हालात की छानबीन करेगा। पुलिस, MLO या किसी सरकारी अफसर की गफलत और कोताही की भी तहकीकात होंगी। शवाहिद छुपाने, तब्दील करने या केस में कवर अप करने के इल्जामात का भी जायजा लिया जाएगा। कमीशन मजीद तफ्तीश, फॉरेंसिक तज्ज़िये और कानूनी या महकमाना कार्रवाई के सिफारिशात देगा। तमाम मुतालिका इदारों और अफसरान को कमीशन से मुकम्मल ताउन की हिदायत। वज़ीर-ए-आला पंजाब का करप्ट अनासर के खिलाफ सख्त इक़दामात का फैसला। बदनाम पुलिस अफसरों को SHO न लगाने का हुक्म। IG को बदनुमान अनासर की छांटी करने के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ क्राइम के मुकम्मल कंट्रोल के लिए प्लान तलब। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। डॉल्फिन पुलिस का ऑपरेशनल कंट्रोल मुतालिका पुलिस स्टेशन से मुंसलिक करने का फैसला। पंजाब पुलिस को बॉडी कैम से लेस करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर। कैदी की वैन में GPS और कैमरे नस्ब करने की मंजूरी। वज़ीर-ए-आला ने कैदियों के फरार होने के वाक़यात पर सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहा, जिस जिला में जराइम की शरह ज्यादा होगी वहाँ DPO से बाज़पुरस की जाएगी। बच्चे और ख़वातीन मेरी डेडलाइन है, उनके खिलाफ जराइम पर किसी को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन का मुश्तरका इजलास। महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। अपोजिशन जमातों के तमाम अरकान ने ऐवान में अपोजिशन इत्तेहाद की हिमायत कर दी। अपोजिशन जमातों ने JUI की अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत का खैर मकदम किया। अपोजिशन इत्तेहाद ने पार्लियामेंट में तमाम कौमी उमूर पर मुतफ़िक़ा मौक़िफ़ अपनाने पर इत्तेफाक किया। तमाम कौमी उमूर पर PTI, JUI, MWM, PKMAP और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यकज़बान होगी। किसी पार्लिमानी बिजनेस की हिमायत या मुखालफत का फैसला अपोजिशन का मुश्तरका होगा। PTI के होते हुए कोई इत्तेहाद नहीं बन सकता। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि PTI के खमीर में ही नहीं कि वो सियासी जमातों के साथ ताउन या मुज़ाकरात करे। तौहीन अदालत का कोई खतरा नहीं। अदालती ऑर्डर की PTI ने खिलाफ वर्जी की। हुकूमत के पास तो जवाब है, लेकिन PTI के पास कोई जवाब नहीं है। मोहसिन नकवी का नाम तौहीन अदालत की दरख्वास्त में शामिल करना या न करना PTI का अपना फैसला है। तौहीन अदालत का जवाब वज़ीर इत्तलात या वज़ीर कानून नहीं बल्कि वज़ीर दाखिला देंगे। तारिक फजल चौधरी ने प्रोग्राम सवाल से आगे में कहा कि स्ट्रीट पावर से हुकूमत नहीं गिरती। हुकूमत की जानिब से पहली नजरसानी अपील इसलिए वापस ली गई कि हम फैसले पर अमल करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सिर्फ शिफा अस्पताल मुंतकली नहीं और भी आर्डर्स थे। अपोजिशन इत्तेहाद में फिलहाल किसी नई जमात की शमूलियत मुतवक्के नहीं। हुकूमत अपोजिशन की जानिब से मजबूत हिकमत अमली न होने का फ़ायदा उठा रही है। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत जिस तरह की कानून साजी कर रही है उसके लिए मजबूत अपोजिशन इत्तेहाद बनाया। अपोजिशन इत्तेहाद असम्बली के अंदर ही होगा। धांधली की बुनियाद पर कायम की गई हुकूमत मुल्क के अंदर और बाहर कोई मुल्की वक़ार बुलंद नहीं कर सकती। हमारा इत्तेफाक है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो चुकी। अदालत शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई करेगी। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान के ABN न्यूज़ के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू। कहा, मोहसिन नकवी को नामजद न किए जाने पर
कई दिनों से बातचीत हो रही है। मोहसिन नकवी इसी हुकूमत का हिस्सा हैं। वज़रा की जानिब से बदज़बानी और इल्ज़ामात पर मबनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खिलवाड़ किया गया। सीट एडजस्टमेंट या आइंदा इलेक्शन के सियासी इत्तेहाद की फिलहाल कोई बात नहीं हो रही। आइंदा इंतखाबात में सीट एडजस्टमेंट या सियासी इत्तेहाद का फैसला बाद में होगा। तहरीक इंसाफ में तमाम सियासी फैसलों का इख्तियार बानी PTI के पास है। JUI के साथ मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हो रही है।